हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज एक्सप्लेनर पर। और आज का सब्जेक्ट है मैथ पर यह हमारा पहला वीडियो है। इसीलिए मैथ के इस पहले वीडियो में हम लोग मैथ को शुरू से स्टार्टिंग से यानी एकदम जीरो लेवल से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पाई के मान के अनुरूप मनाया जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पाई का मान कितना होता है? तीन दशमलव के दाईं ओर 14 है और बाईं ओर 3 है। और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए 14 को हम लोग मंथ के रूप में तो नहीं ले सकते, इसीलिए इसे डे के रूप में लेते हैं। और बाईं और 3 को हम लोग मंथ के रूप में लेते हैं। तीसरा मंथ यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कितना? 14, यानी 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। एक बात आप लोग यहां गौर कीजिए, यदि आप लोग पाई का मान याद रखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब है ये याद रख पाएंगे। इसके ठीक उल्टा, यदि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब है ये याद रखते हैं तो पाई का मान याद रख पाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को हमारे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है ये जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और मैथ को शुरू करते हैं। मैथ की शुरुआत होती है अंक गणित से, यानी अर्थमेटिक से। अंक गणित, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक गणित की मूल शाखा है। अंक गणित से ही गणित की शुरुआत होती है, यानी कहा जाए तो गणित की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता है। और गणित के प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता है अंकों से। इसीलिए सबसे पहले हम लोग अंक क्या है इसको समझते हैं। अंक यानी डिजिट। अंक क्या है? अंक एक चिन्ह है जो संख्याओं को लिखने के काम आता है। ठीक है, और वे चिन्ह और यानी अंक क्या क्या है और कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से हम लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। और हर एक अंक का वैल्यू अलग अलग है, और हर एक अंक अपनी बाईं ओर के अंक से एक ज़्यादा है। जैसे 5 अपनी बाईं ओर के अंक 4 से एक ज़्यादा है। 6 अपनी बाईं ओर के अंक 5 से एक ज़्यादा है। 7 अपनी बाईं ओर के अंक 6 से एक ज़्यादा है। हर अंक का वैल्यू है और हर अंक का वैल्यू अलग अलग है। इसीलिए 1 से लेकर 9 तक के अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट। सार्थक अंक।
और शून्य का अकेले में कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए शून्य को असार्थक अंक, अनसिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? भले ही शून्य का अकेले में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पूरे गणित के विकास में शून्य का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कहा जाए तो शून्य के बिना गणित का विकास संभव ही नहीं था। इसीलिए शून्य के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। शून्य यानी जीरो। शून्य का अकेले में कोई वैल्यू नहीं है। शून्य जब दो अंकों के बीच में आता है तभी ये अंक के रूप में शून्य को गिना जाता है। या शून्य जब किसी अंक के दाईं ओर आता है तो उस अंक का वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे एक, जब एक के दाईं ओर हम लोग शून्य लगा देते हैं तो ये कितना बन जाता है? 10। 5 के दाईं ओर जब शून्य लगा देते हैं तो कितना बन जाता है? 50। यानी 10 गुना वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो शून्य है, ये शून्य को हमारे भारत के महान विद्वान ब्रह्मगुप्त ने पूरे सिद्धांतों के साथ दिया था। आप लोग फिल्म पूरब और पश्चिम के गाना सुने होंगे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। ये गाना आप लोग जरूर सुने होंगे। यानी शून्य जो है ये हमारे भारत ने ही दिया है। ठीक है, शून्य के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अंक समझ लिए, शून्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिए। अब हम लोग समझते हैं संख्या को। संख्या क्या है? यानी नंबर। संख्या क्या है? संख्या दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनता है। जैसे 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 7, 3। ये सब क्या है? संख्या है। और कौन संख्या कितने अंक का है ये कैसे जानेंगे? जिस संख्या में जितना अंक है वो संख्या उतने अंक का है। जैसे इसमें कितने अंक है? 3 अंक की है, तो ये 3 अंकों की संख्या है। इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, तो ये 4 अंकों की संख्या है। इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकों की संख्या है। यानी कौन संख्या कितने अंक का है ये समझ लिए, और संख्या को भी समझ लिए, अंकों से मिलकर बनता है। अब संख्या के बाद आता है हमारा गिनती, क्योंकि गिनती को जाने बिना हम लोग संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं। गिनती यानी 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को हम लोग गिनती कहते हैं। तो चलिए हम लोग गिनती को लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी संख्याओं को क्रम से यानी सीरियल से लिखने का पैटर्न क्या है ये समझते हैं। और यहाँ पर वे माताएं बहनें जरूर ध्यान देंगे जो अपने बच्चों को एक दिन में गिनती लिखना सिखाना चाहते हैं। संख्याओं को लिखने का पैटर्न क्या है ये जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हम लोग अंक कितने हैं? 10 अंक है। उन 10 अंकों को हम लोग पहले लिख लेते हैं ऊपर में। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम लोग क्रम से लिखते जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद तो हमारे पास और कोई अंक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अंकों को दोहराते हैं। ठीक है, पुनः 1 को लिखते हैं और उसमें 0 डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, 1 में 1 से लेकर 9 तक के अंकों को लगातार लिखा जाता है। जैसे 1 के पार 1, 1 के पार 2, 1 के पार 3, 1 के पार
1 के पावर 3, 1 के पावर 4, 1 के पावर 5, 1 के पावर 6, 1 के पावर 7, 1 के पावर 8, 1 के पावर 9। पुनः क्या करते हैं, 1 में तो शून्य डाले थे, अब 2 में शून्य डाल देते हैं। पुनः क्या करते हैं, 2 में 1 से लेकर 9 तक के अंकों को लगातार लिखते हैं, जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। 2 के पावर क्या होगा, 9। पुनः क्या करेंगे, 2 में शून्य डाले तो अब 3 में शून्य डाल देते हैं। पुनः क्या करेंगे, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। पुनः 4 में शून्य डाल देंगे। पुनः इस पर क्या करेंगे, 4 के पावर 1, इस प्रकार से लगातार लिखते जाएंगे, तो फिर 5 में शून्य। इस प्रकार से हम लोग जब लिखते जाएंगे, इस प्रकार से क्रम से लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्रम से लिखते जाएंगे तो एक समय आएगा जब 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3, इस प्रकार से लिखते जाएंगे तो 9 के पावर 9 हो जाएगा। तब क्या करते हैं, पुनः 1 को लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं, अब डबल जी शून्य लगा देते हैं। इस प्रकार से क्रम से इस पैटर्न को अगर आप समझा देंगे तो एक दिन में आप लोग गिनती लिखना सिखा सकते हैं इस पैटर्न के अनुसार। ठीक है, अब गिनती तो हम लोग लिखना सीख गए हैं। अब गिनती पढ़ते कैसे हैं, गिनती पढ़ने का 2 तरीका है। जैसे 9 के पावर 1, 9 पावर 1 ऐसे पढ़ते हैं, 9 के पावर 2, 9 पावर 2, 9 पावर 3 ऐसे पढ़ते हैं, या 9 दहाई 1 इकाई 91, 9 दहाई 2 इकाई 92, यानी इस प्रकार से गिनती पढ़ते हैं। इन 2 तरीकों से 9 पावर 1 या 9 दहाई 1 इकाई है, इस प्रकार से गिनती को पढ़ते हैं। ठीक है, गिनती लिखना भी सीख गए, पढ़ना भी सीख गए। अब अगले वीडियो में हम लोग संख्याओं को पढ़ने में, लिखने में कौन कौन हमारी सहायता करती है, इनको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विलेज एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।